नमस्कार साथियों, एबीसी मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सीजी पुलिस आरक्षक का एग्जाम कंडक्ट हुआ और जो क्वेश्चन पेपर था ना बहुत ही इजी था। खासकर बात करें मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन की, तो जो हमने यूट्यूब में आपको जैसे लगभग क्वेश्चन कराए थे वैसे ही क्वेश्चन आए, चाहे सही जोड़ी की बात हो, कथन कारण हो, कूट मिलाना हो, क्रम से जमाने वाले, चरण से जमाने वाले प्रश्न हो, लगभग सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उन मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों का हम सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो श्रृंखला का क्वेश्चन है। देखो, ए बी बी बढ़ा, फिर सेम रहा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ। जब भी ऐसा हो, हमने क्या कहा है, दो सीरीज हो सकता है मिक्स किया हो। कैसे दो? जो जितने लेटर रिपीट हो रहे हैं ना उतनी सीरीज। कितने लेटर रिपीट हुए? दो। तो एक एक छोड़ते जाओ। ए प्लस बी, ए से बी गया +1, बी से सी गया +1, सी से डी गया +1, डी से ई गया +1। तो ई से अगला क्या आएगा? +1 करेगा। एफ राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है। ऊपर वाला देखना ही नहीं है, ये वाला यहां +2 हुआ है। बी +2 डी, डी +2 एफ, एफ +2 एच, एच +2 जे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर कहता है कि किसी कॉन्फ्रेंस में बोलने से अधिक सुनने पर ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा है? इससे विचारों के आदान प्रदान में सुविधा होती है, हो सकता है। इससे आपको मदद मिलती है जब आपके बोलने की बारी आती है। नहीं भाई, मतलब सबसे शुरू में तो कोई बोलना ही नहीं चाहेगा। सुनना आसान कार्य है। नहीं भाई, ये सही नहीं हो सकता। यह व्यक्तिगत प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। आपके व्यक्तिगत जो इफेक्टिवनेस है इसमें क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसमें व्यक्तिगत प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा। सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? कैलेंडर से ये क्वेश्चन आया है। जब हम करा रहे थे ना तो यूट्यूब में एक कमेंट आया था बच्चे का कि सर सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए। देखिए कैलेंडर आ गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, ट्यूसडे था। तो आपसे पूछा है 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले दोनों को कैंसिल कर दो क्योंकि दोनों सेम है। माइनस करेंगे सेम हो जाएगा। 2000 में 3 माइनस करेंगे 3। कोई लीप ईयर दोनों के बीच में आ रहे हैं क्या? नहीं। 18 फरवरी तक गए हो, 28 फरवरी क्रॉस किए हो क्या? 28 फरवरी नहीं क्रॉस किए, मतलब लीप ईयर 2000 भी काउंट नहीं होगा। कोई लीप ईयर नहीं, मतलब +3। ऑड डे कितना आया? 3। मंगल में 3 जोड़ो, बुध गुरु शुक्र, शुक्रवार राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट को ये लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? कैट। सर हर लेटर का अपना कोड होगा क्योंकि 3 से ज्यादा दिया, हर लेटर का अपना कोड होगा। तो सी को 3 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, टी को 20 लिखते हैं। तो डॉग का क्या होगा? 4, 15, 7, 41, 57। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी को मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट, यदि फूल को पेड़, पेड़ को लाल, लाल को स्वर्ण और स्वर्ण को श्वेत कहा जाता है तो आभूषण किससे बनता है? आभूषण बनता है स्वर्ण से, और स्वर्ण को कहा जा रहा है श्वेत। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, श्वेत इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक्स वाई का पति है। एक्स पति है किसका? वाई का। तो वाई पक्का पत्नी होगी। ए एक्स की बहन है। ए ना बहन है एक्स की। ए बहन है एक्स की। चलो ठीक है। डी वाई की बहन है। वाई की बहन डी है। चलो
आगे। तो डी एक्स से कैसे संबंधित है? एक्स से कैसे संबंधित है डी? तो एक्स के बहन का पति, बहन का पति, बहन का पति, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? एक्स की पत्नी, एक्स की पत्नी की बहन, एक्स है, एक्स पुरुष है, इसकी पत्नी की बहन साली होगी। बहन का पति नहीं, एक्स की पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या कहलाती है? साली। ऑप्शन नंबर एल, एल कहां पे है? एल है केवल सी, सी ऑप्शन, केवल एल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहन का, फिर उल्टा, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या होगी? साली। नेक्स्ट, हां भाई देखो, समुद्र तल पर कथन कारण से तो अलग से हमने वीडियो बनाया था। यदि आपने अभी भी नहीं देखा और आप अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ब्लंडर है ये, क्राइम कर रहे हो, ये समझ जाओ। आपको कथन कारण का वीडियो जरूर देखना चाहिए हर पेपर के पहले। इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप काउंट करते जाओगे, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। तो इसको बहुत अच्छे से वीडियो में हमने बताया है, देखेंगे। समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये बात सही कह रहा है। अब इसके लिए आपको ये जानना भी पड़ेगा फैक्ट। अगला, वायुमंडलीय दबाव पानी के क्वथनांक को प्रभावित करता है, बिल्कुल ये भी सही है, और ये ना इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है भाई। नेक्स्ट, मोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में कराया। मोहित ने ना मोहन का परिचय कैसे कराया? मोहन का परिचय मोहित ने कराया कि मोहित उसके, मोहित के पिता, मोहित के पिता मतलब पापा जी, पापा जी की पत्नी मतलब मम्मी, मम्मी के इकलौते भाई मतलब मामा, मामा के बेटे के रूप में कराया, मतलब मोहित के मामा का बेटा कौन है? मोहन। तो मोहन मोहित से किस प्रकार संबंधित है? ममीरा भाई है। मोहन कौन है? मामा का लड़का है ना, तो ममीरा भाई हो गया। कैसे? पिता की पत्नी मतलब मां, माता के इकलौते भाई मतलब मामा, मामा का बेटा मोहन है। चलिए नेक्स्ट, मस्लो की आवश्यकता के अनुसार पदाक्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को क्या करना है? अरेंज करना है आपको। तो देखिए, मास्लो ना एक आवश्यकता के पदानुक्रम दिया था। तो ये क्या है? सबसे जो टॉप में होता है ना, वो भोजन की आवश्यकता होती है। फिर भोजन आपको मिल गया तो आप क्या खोजते हो? रोजगार मिल जाए। फिर आप मित्रता देखते हो, आत्मविश्वास, फिर नैतिकता, यही है। तो के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 59 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्टनर के ई गवर्नेंस मॉडल की 4 अवस्थाओं का सही क्रम हमने कहा था। इसमें भी हमने क्या पढ़ाया है? चरण वाले क्वेश्चन कराया हुआ है। तो देखिए, जो सबसे पहले है वो क्या सही क्रम क्या? उपस्थिति, इंटरेक्शन, लेन देन, परिवर्तन। तो भाई जब तक आप उपस्थित नहीं होगे, आप उपस्थित नहीं हो तो हम आपसे कम्युनिकेट कैसे करें, बातचीत कैसे करें? तो उपस्थिति बहुत जरूरी है, तब तो इंटरेक्शन होगा। तो पहला ये, फिर इंटरेक्शन, फिर आपका आएगा लेन देन होगा, फिर परिवर्तन आएगा। तो 1 2 3 4 मतलब के एल एम एन, के एल एम एन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी कराया था, तो एक बार देखो, पढ़ना पड़ेगा। वृत्त के अंदर कौन सा नंबर है? तो वृत्त के अंदर सर ये वाला नंबर, तो ये वृत्त और त्रिभुज दोनों के अंदर है, वृत्त और त्रिभुज दोनों के अंदर है, ये नहीं लेंगे। वृत्त त्रिभुज सबके अंदर है, ये 3 बस है, चेक करो। तो ए का आया 3, ए का 3 कहां कहां पे है ये देख लो। तो ए का 3 2 में है, सी में और डी में। बी का देख लेते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, बी का देख लेते हैं। वृत्त और त्रिभुज में, तो वृत्त और त्रिभुज में क्या है? 4। तो वृत्त और त्रिभुज में 4 4 मतलब 1, 1 आएगा बी का, बी का 1 आया, मतलब आंसर इसका क्या है? सी राइट आंसर है। 3 4 से निकल आया, देखो 3 इन दोनों में नहीं था, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 यहां पे है, लेकिन बी का 1 है, बी का 1 चेक कीजिए, बी का 1 है, यहां पे बी का 1 नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे चलते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है। देखो, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4, 4 का डबल 8, तो यहां पर 8 हो गए, यहां पे 8 हो गए, 8 8 16 हो गए सर, ठीक है। 16 के बाद देखो, ये 17वां हो गया, ये 18वां हो गया, आप बोलेंगे ठीक बात है। ये 19वां छोटू सा, 20वां, 21, 22, 22 त्रिभुज हो गए, यहां 22 त्रिभुज नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। अब देखो वर्ग देख लो, वर्ग, सर वर्ग कितने हैं? तो देखना जी, 1 वर्ग, 2 वर्ग, आप बोलेंगे हां सर ठीक है, 3 4 5 6 7 वर्ग, तो 7 वर्ग यहां नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं रेखाएं कितनी हैं, रेखाएं तो देख लेते हैं, जे और एम तो नहीं है, जे और एम नहीं है, रेखा कितनी है? 1 रेखा, 2 रेखा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कोई रेखा बच रही है क्या? 12 रेखा है यहां पे, ये देखो 12 और ये 13, देखो सर पूरा का पूरा फिगर बन गया, 13 रेखाएं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर के इसका राइट आंसर है। देखो एक बार और, 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है सर। अब देखो, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 12 13, 13 राइट आंसर है। नेक्स्ट, तो ये क्या है? के आएगा, केवल के मतलब ए, ए, ए राइट आंसर है भाई, ए। आगे बढ़िए, हाँ सर इसमें देख लेते हैं, देखो +2 3 2 5 5 4 9 9 6, तो यहां 2 4 6, यहां 8 हुआ होगा, यहां पर 10, यहां पर 12, यहां पर 14, 5 4 9, ठीक है, 16, 16 मतलब 9 6 15, हासिल आई 1 5 6 और 1 7, 75 राइट आंसर है, नहीं दिया, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाँ, भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। तो भुवनेश्वर किसकी है? ओडिशा की, राइट आंसर है बी। चलो, निम्न का वेदों का आपको क्या ढूंढना है? अनुक्रम। तो सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेद आया, एम पहले आएगा, फिर सामवेद, यजुर्वेद, और फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखो MLKN, MLKN ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, संख्याओं का सही क्रम बताएं। क्रम मतलब छोटे से बड़े जमाते जाओ। तो 5, 9, 13, 21, 25। 5 बोले तो ओ सबसे पहले, ठीक है। 25 सबसे लास्ट में, तो एन नहीं है। एन के पहले आएगा एम, तो एम ठीक है, ये एम नहीं है। एम के पहले आएगा 13 मतलब एल, एल एम एन यहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी। ओ के बाद आ जाएगा के। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 66। अच्छा, ये फ्लाइट फिर से रिपीट हो गया है। 66 तक कर लिया था अपन ने। अगला, निम्न संख्याओं को फिर से वैसे ही व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आएगा 10, 10 मतलब एल, फिर आना चाहिए 17, 17 मतलब एन, फिर आना चाहिए 26, 26 मतलब एम, एल एन एम, एल एन एम, डी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता। सही कह रहा है। क्यों नहीं किया जाता सोचो, क्योंकि चांदी बहुत महंगी है। यदि आप अपन वायर में ऐसे ही चांदी लगाने लग गए तो कितना खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए उपयोग नहीं किया जाता। चांदी कुचालक है? नहीं भाई, चांदी सुचालक है, कर सकते हैं, बहुत अच्छा सुचालक है चांदी। कंडक्टर है, बैड कंडक्टर नहीं है। ये गलत हो गया। ए सही, यार गलत। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो वे एक विशेष प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे खाली स्थान कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तो नहीं होगा, सतर्कता ये भी नहीं, प्रतिघात हो सकता है, रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंस ये हो सकता है। तो ऑप्शन आंसर क्या है इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए भाई, दर्पण देखना है तो देखो ये ऐसा है ना, तो ये ऐसी लाइन होगी। ऐसी लाइन नहीं है, ऐसी लाइन है, ऐसी ऐसी। तो सी और ए तो नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। एरो देख लेते हैं, ये इधर है एरो, तो इसका दर्पण में इधर रहेगा, इस तरफ। नीचे वाला इधर, नीचे वाला इधर, ऊपर वाला ऐसे, नीचे इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है भाई। किसका? 70 का बी मार्क करेंगे आप, टैली कीजिए। 70 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहों के मध्य विचारों का आदान प्रदान संभव है। दो समूह हैं, उनके बीच विचारों का आदान प्रदान संभव है क्या? बिल्कुल है। 1 आएगा, तो 1 तो तीनों में है। समूह संचार जनसंचार की बाती बिखरे श्रोताओं पर आधारित नहीं होता। जनसंचार क्या है? बिखरा हुआ है। कैसे? न्यूज, एक ना न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं, वो बिखरा हुआ है। आपको पता है कि कौन कहां से देख रहा है? नहीं, वो बिखरा हुआ है। लेकिन समूह संचार कैसा है? जहां पे आप एक रैली करने गए, कोई कवरेज नहीं हो रहा, सिर्फ रैली कर रहे हो, ये समूह को वो कर रहे हो, संचार हो रहा है। तो समूह संचार एक जगह का होता है, जनसंचार फैला हुआ होता है, आपको नहीं पता होता, बिखरा होता है। तो जनसंचार की भांति बिखरे श्रोताओं पर आधारित नहीं होता, ये भी सही है। 1, 2 सही है। आगे, सूचना प्रेषक समूह और श्रोता समूह के हित का रूप होता है। चलो अगला पढ़ लेते हैं। समूह संचार में श्रोता और संप्रेषक के स्थानीय निकटता आवश्यक है। नहीं, समूह संचार आप दूर दूर से भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहां पे हम वीडियो बना रहे हैं, हमारे साथ 10 लोग हैं और 10 लोग बात कर रहे हैं, आप सभी लोग 20 लोग हो, एक साथ खड़े हो, या वीडियो कॉलिंग में, तो ग्रुप में वीडियो कॉलिंग होती है कि नहीं? क्या निकटतम होना आवश्यक है?
नहीं, तो 1 2 4 नहीं आएगा, ये देखना है, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, लेकिन 1 2 आएगा। तो 1 2 और 3 ही पॉसिबल है। सूचना प्रेषक समूह, सूचना प्रेषक समूह और श्रोता समूह का हित होता है, बिल्कुल होता है। इंफॉर्मेशन इज फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेंडिंग एंड लिसनिंग ग्रुप। जो भेज रहा है उसके लिए और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए सूचना एक हित का काम, हित का रूप होता है। सही, 1 2 एंड 3 सही होगा। 1 2 एंड 3 कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, जनसंपर्क अधिकारियों के कार्य में शामिल हैं। जनसंपर्क के अधिकारियों के कार्य में क्या शामिल है? चलिए देखते हैं। द्विपक्षीय संवाद स्थापित करना सही है, दो लोगों के बीच में संवाद स्थापित करो। मतभेदों और, ठीक है, ये भी सही है भाई। विभिन्न मुद्दों पर लोगों को जोड़ना सही है। राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी देना सही है। 1 2 3 4 तीनों सही है, चारों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस शहर में मेट्रो रेल चलती है? तो सबसे पहले दिल्ली में चलती है, नागपुर में चलती है, जयपुर का देख, बिलासपुर में तो नहीं चलती, तो एम नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। जयपुर नागपुर, दिल्ली जयपुर नागपुर, तो जे के एल तीनों में चलती है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। बी भाई, इसका राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले संदेश होना चाहिए, संदेश होगा। अब संदेश को भेजने वाला होना चाहिए, तो प्रेषक होगा। अब कोई पाने वाला होना चाहिए। अरे आप भेज तो दिए, कोई पकड़ ही नहीं रहा, संदेश ले ही नहीं रहा, आप चिट्ठी भेजे। पहले चिट्ठी के में लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए, फिर जो लिख रहा है वो होना चाहिए, जो भेजने वाला। अब भेज तो दिया, जिसके पास पहुंच रहा है डाकिया, वो होना चाहिए, पकड़ लिया उसने। अब दिया तो पढ़ने वाला भी होना चाहिए, पढ़ने वाला सबसे लास्ट में। KLMN, KLMN ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई पढ़िए। अधिक ऊंचाई पर भोजन पकाने के लिए नमक डाला जाता है, सही बात है। अधिक ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है, बिल्कुल। तभी तो आप देखते होंगे हिमालय में बर्फ जमी है। क्यों? क्योंकि इतना ऊंचा पहाड़ है भाई, जैसे ही ऊंचा जाते हैं बर्फ जमने लग जाती है। क्यों? क्योंकि तापमान में कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाँ भाई देखो, अब इसको तो बनाना पड़ेगा अपन को, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। हैज को क्या लिखा जाता है? हैज कहां लिखा है? लेकिन हैज प्लस इज कोडेड एज पाई इंटू इज कोडेड एज हैज, ठीक है। गुणा को हैज जैसा, तो यहां गुणा लिखो, ठीक है। और डेल को माइनस इज कोडेड एज डेल, तो माइनस। 7 दूनी 14, 14 में 4 गया, 14 में 4 गया 10, 10 कहां है? ए का तो 2 आएगा, ए का 2 आएगा, ए का 2 नहीं है, 2 नहीं है। एक बार और देख लेते हैं, नीचे है क्या? ए का 2, ए का 2 नहीं है, बस एक नहीं बन गया भाई, ए का 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आपके विश्वविद्यालय, आप विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं, यू आर दी हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। आपके सामने छात्र संघ ने एक शिकायत रखी है कि विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? छात्र संघ के प्रतिनिधियों को अनियमितताओं के ठोस साक्ष्य रखने कहेंगे। अरे भाई ये आपका काम है चेक करना, उनको थोड़ी ना बोलोगे सबूत दो। आप हेड हो, कुछ हो रहा है, गलती हो रही है, खासकर पेपर में, परीक्षाओं में, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सबूत दें। अब वो तो देखा है, कहां से सबूत लाएगा बेचारा?
नहीं, ये सही नहीं। एक परिपत्र जारी करेंगे जिसमें यह साफ साफ लिखा होगा कि अनियमितताओं के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन पहले ये तो पकड़ोगे कि किसने की, ये नहीं पकड़ोगे। पहले ये देखो, एक जांच समिति बनाएंगे जो अनियमितताओं की शिकायत की जांच करेगी। सही बात है, सबसे पहले ये करना है आपको सी। भाई परीक्षा में अनियमितताएं पाई जा रही हैं तो पहले उसकी जांच तो करो। जो चीटिंग करके पास हो गया, टॉप कर गया, उसका क्या? तो ऑप्शन कौन सा है? सी इसका सही आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है तो डिवाइड का अर्थ गुणा है, तो गुणा रखो। 18 गुणित 6। ऋण का अर्थ क्या है? प्लस। 27 प्लस का अर्थ है डिवाइड। 3 गुणा का अर्थ क्या है? -12 बराबर कितना आएगा? तो सबसे पहले 3 निया 27 -12 प्लस 18 पंचे 90, 18 छंग 108, 18 और 9 117, 10 गया 107, 2 गया 105। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट। हाँ, दो क्वेश्चन आए हैं काउंटिंग फिगर से, इसलिए आपको समझ में आया होगा कि हम इतने क्वेश्चन क्यों करवाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये फिगर दिख रहा है, इसमें कितने होते हैं? 3। तो ऐसा ही एक ठोक और तो दिख रहा है आपको, इसमें भी 3 हो जाएंगे। ये देखो, ये 3 है, ऐसा एक और दिख रहा है 3, और एक इधर दिख रहा है, तो 7 तो ये हो गए। अब देखो, ये जो लाइन है इसके एक तरफ ये दिख रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल दिख रहा है। 2 ठोक और हो गए, तो 7 2 9, 9 हो गए सर। अब इस लाइन के इस तरफ देखो, एक इधर एक इधर, 2 और हो गए सर, तो 9 2 11, 7 2 9, 2 11, और एक बड़ा वाला 12 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब देखो, इसको तो हमने कितनी बार बताया है हमें नहीं पता, लास्ट शायद वीडियो में भी था। क्या था? टोटल नंबर कितने होते हैं? n क्यूब। केंद्रीय घनों की संख्या क्या होती है? केंद्रीय मतलब जो बीच में है, 6n-2 होल स्क्वायर। जो मध्य घन है उसकी कितनी होती है? से 12n-2। भीतरी वाली कितनी होती है? n-2 होल क्यूब। अब देखो ध्यान से सर, हम देखते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। 3 को 1 से डिवाइड करो, n कितना आया? n इज इक्वल टू 3, तो 3 का क्यूब 27। सही बात है, छोटे घनों की संख्या 27 होगी। केंद्रीय घनों की संख्या क्या है? तो केंद्रीय घन 6, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 एकम 6। सही बात तो कह रहा है। मध्य घन जो बीच वाले घन हैं वो कितने हैं ये कह रहा है, 10 है क्या? नहीं। भीतरीय घन 3 - 2 1, 1 का क्यूब 1, 1 है। जे के एम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सी राइट आंसर है। आगे भाई मैथ्स आ गया, देखो ध्यान से। 14 2/5 क्या लिखोगे? 14 का 14 बचा, 2/5 को लिख सकते हो 5 चौक 20, 14.4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहुत सिंपल। कार की चाल इतनी है, मीटर पर सेकंड में क्या होगी? 72 गुणित 5/18 गुना 36 54 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। संख्याओं को सही क्रम में जमाएं तो बॉड मास ब्रैकेट ए सबसे पहले, फिर ऑफ है क्या? नहीं, तो डिवाइड लिख लो, फिर गुणा लिख लो, फिर जोड़ना लिख लो, फिर घटाना। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट
एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम कितना? 60। ए का 1, ए का 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चेक ही नहीं करना, ए का 1, ए का 1, ए का 1 नहीं। चलो नेक्स्ट, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए में, बढ़ते हुए में लिखें। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन यही है। अब देखो लास्ट में क्या आएगा, आरोही क्रम ये है, तो सबसे शुरू में के और लास्ट में ओ। के ओ ये नहीं है, के ओ ये नहीं है, दो ऑप्शन हो सकता है। देख सेकंड में देखते हैं। अब देखो के देख लिया, ये देख लिया, सबसे बड़ी संख्या ये और सबसे छोटी ये है, सेकंड में एल आएगा, क्योंकि आप देखोगे अच्छा ये जमाना है, ये यहां जम गया। सबसे छोटी कौन है? ये, और सबसे बड़ी ये है। अब इससे बड़ी वाली लिखो तो एम थर्ड में, अब एन इसी प्रकार लिखते जाओ और लास्ट में ओ। के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, ऑप्शन नंबर सी, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता? 1 + 0 1, और यही नहीं कर रहा प्रदर्शित, बाकी को देखो ही नहीं। शून्य शून्यम शून्य, शून्य को 2 से डिवाइड करोगे 2 शून्यम शून्य, 10 में 10 गया शून्य, 0/2 शून्य। एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ए बी बी सी ये दिया गया है, तो आपको ए सी बताना है। देखो ए बी 3 5 और 7 2, 7 तिया 21, 5 दूना 10, 21:10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लाभ प्रतिशत की गणना करें कहता है, लाभ प्रतिशत बनाना है। चलो देखो, सब परिणाम लिखें। परिणाम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट कब आता है? लास्ट में, तो ओ लास्ट में होगा, ओ तो सभी में लास्ट है। ऐसे क्वेश्चन इतनी बार हमने YouTube में कराए हैं ना, यदि आपने पढ़ लिया था तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। शुरू में देखते हैं, लाभ को लागत, परिणाम को लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करें। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा सर? लाभ को क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्या निकालना है? लाभ निकालना है। ठीक है भाई, अब देखो लाभ प्रतिशत, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? लाभ को लागत मूल्य से, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ही तो होता है, प्रॉफिट परसेंट। हाँ सर, तो लाभ को, लाभ राशि की पहले गणना करें कि पहले लाभ राशि क्या है, तो प्रॉफिट निकालेंगे, के से शुरू होना चाहिए। फिर लाभ को लागत मूल्य से डिवाइड करेंगे, के बाद क्या आएगा? एल, ऑप्शन नंबर डी। फिर आएगा परिणाम को 100 से, लाभ निकाले, लागत मूल्य से गुणा, डिवाइड किए, 100 से गुणा किए, और फिर कहता है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करेंगे। ठीक है, पहले लागत मूल्य और विक्रय मूल्य पहले आएगा। एक मिनट, इसको फिर से देखो, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करेंगे, पहले सीपी और एसपी निकालेंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब पहले क्या करोगे? एन, सबसे पहले एन, ये नहीं पढ़ पाए थे हम, एन से शुरू, ओ में खत्म, सी आएगा। पहले प्रॉफिट निकालोगे ना, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारण करोगे, तो प्रॉफिट निकालो, फिर दूसरा प्रॉफिट निकालो, एल के बाद के। ठीक है, प्रॉफिट निकल आया। अब लाभ को प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड करो, तो ये आ गया एल। इसके बाद ये जो परिणाम आया 100 से गुणा करो, एम आया। लास्ट में ओ लिखो, एन, NKLMO, ऑप्शन नंबर सी है भाई। गलती से ए मार्क कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाँ भाई 89 देखना है।
89 चेक कीजिए एक बार। क्या कहता है? भिन्न को दशमलव में बदलने के, व्यक्त करने के तरीकों को बताइए। अब देखो, दशमलव में बनाना है मतलब लास्ट में दशमलव आना चाहिए। 12/25 का दशमलव रूप ये है। ये तो लास्ट है, मतलब एन लास्ट आना चाहिए। एन लास्ट नहीं है, एन लास्ट नहीं है। शुरुआत कहां से होगी? के से कि एम से? 12/25 को दशमलव में व्यक्त करें, एम से शुरुआत, एन में खत्म। एक ही ऑप्शन है, हमको बनाना ही नहीं था। अरे भाई, दशमलव में व्यक्त करना है ना, तो पहला क्या है, इसको दशमलव में व्यक्त करें, और लास्ट क्या होगा, दशमलव बन गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, अभी लास्ट वीडियो में ही ये कराया है कि दो पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होता है, ए बी का एलसीएम और ए बी का एचसीएफ ए बी के गुणनफल के बराबर है। लास्ट वीडियो कथन कारण जरूर देखिएगा, उसी में ये कराया है सेम टू सेम एज इट इज। ये सही है। तीन संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम के, बिल्कुल ये सिर्फ किसके लिए फॉलो करता है? दो के लिए ही फॉलो करता है, तीन के लिए फॉलो नहीं करता। बराबर नहीं होता, नहीं होता बोल रहा है ना, सही तो बोल रहा है, सही बोल रहा है। देखो, तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता बोल रहा है। हाँ, नहीं होता, सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए डालेंगे। दोनों सही हैं, व्याख्या ए कर रहा है। हाँ भाई देखो इसको, 30 का 40%, तो 4 तिया 12 के बराबर है, ठीक है। 5 छक्का 30 के बराबर है, ठीक है। 100% 60 के बराबर है, नहीं भाई 60 के बराबर है, 100 के बराबर नहीं है। 60 का 100% 100 के बराबर नहीं, 60 के बराबर है। 8 का 10% नहीं, ये नहीं है। जे और के राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 8 का 20 किताबों से अनुपात 8:20 मतलब 4 दूना 4 पंचे, ऑप्शन नंबर जे सही है। अब देखो, इसको लिख नहीं सकते, 2 और 5, तो जे और के भी सही है। जे के आएगा, जे और के दोनों आएगा, सिर्फ जे के नहीं डालना था। 4:10 भी आएगा, क्योंकि इसको कटाओगे तो क्या आएगा, 2:5 ही तो आएगा। दोनों सही हैं, सी आएगा भाई। 1400 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज, 2.5 साल, 2 दूना 4 और 1 5/2, तो क्या लिखेंगे, 1400 गुणित 6% गुणित 5/2, 100 से 100 कैंसल, 2 सत्ते 6 सत्ते 42 पंचे 240, 42 पंचे 210। ऑप्शन नंबर क्या आया, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 8 फिर साधारण ब्याज से आया, 10 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन निकालिए। मूलधन गुणित दर 8% गुणित समय बराबर साधारण ब्याज इतना है। सर 0 से 0 कैंसल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 0 2 0 और जाएंगे, पी कितना आ जाएगा, 22,000 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ये तो है ही है, PRT/100। नेक्स्ट, अच्छा इस ऐसा भी लिख सकते हो क्या, P बराबर क्या लिख सकते हो, P बराबर लिखेंगे SI इंटू 100 अपॉन RT, लिख सकते हैं क्या, SI इंटू 100 अपॉन RT, ये भी लिख सकते हैं। R बराबर लिख सकते हो SI इंटू 100 अपॉन PT, PT ये भी लिख सकते हैं, ठीक तो है। ये बताओ, T बराबर लिख सकते हो SI इंटू 100 अपॉन PR,
ये भी लिख सकते हो, सारा लिख सकते हो, जे के एल एम सभी लिख सकते हैं। तो जे के एल तथा एम सभी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे छोटा भिन्न है? दो तीन तरीके हैं। क्या तरीका? सबसे पहला तरीका 11/9 लिखो, 11/7 लिखो, 11/10 लिखो, 11/6। सर सबसे छोटा भिन्न वो सब होगा क्योंकि अंश बराबर है, अंश बराबर है, तो वो छोटा भिन्न होगा जिसका हर बड़ा होगा। हर बड़ा किसका है? इसका हर बड़ा है, तो यही सबसे छोटा भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नहीं तो देख लो, 11×7 = 77, 11×9 = 99। कौन छोटा? 77 और 99 में 77, तो ये छोटा है, इसको छोड़ दो। 10×11 = 110, 9×11 = 99, 99 छोटा ना 110 से, इससे छोड़ दो। 11×6 = 66, 10×11 = 110। सर ये छोटा है, मतलब ये छोटा है, इसको छोड़ दो। 11/10। फिर से क्या बताया? अंश बराबर है, तो जिसका हर बड़ा वो छोटा। हर किसका बड़ा है? सी का, 11/10। नेक्स्ट, चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन। देखो कितना कथन कारण आया है, इतना सारा मैथ्स में हमने कथन कारण कराया। हम बार बार कह रहे हैं 45 प्लस कथन कारण मैथ्स और रीजनिंग से ही हमने करा दिया था उस अकेले वीडियो में। आगे बढ़ते पढ़ते हैं क्या कहता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होता है। सही तो कह रहा है, विक्रय मूल्य यदि अधिक है तो लाभ होगा, ठीक है। लाभ की गणना एसपी माइनस सीपी के रूप में की जाती है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होता है, क्योंकि लाभ की गणना एसपी माइनस सीपी के रूप में की जाती है। व्याख्या भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, नीचे दिए गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या की पहचान कीजिए। 11 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, तो जे और एम, जे और एम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, 25 में से 72% छात्र गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने नहीं रखते? 72 रखते हैं ना, तो 28 नहीं रखते। 25 चौक 100, 4 सत्ते 28, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, लागत मूल्य क्या है? वह मूल्य जिस पर बेची जाती है, नहीं ये तो खरीदी जाती है, बेची विक्रय जाती है, मतलब बी का 1 आएगा। लागत मूल्य क्या है? वह मूल्य जिस पर खरीदी जाती है। ए का 3, बी का 1, 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 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए देखिए, पूरे 100 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन, आंसर और सॉल्यूशन दोनों करवा दिया है। अब आप इनको टैली कीजिएगा। अब जो अगला एग्जाम शेड्यूल्ड है आमीन का और शिक्षक भर्ती या सब इंस्पेक्टर, इनके लिए हम जल्द ही आपको इसी YouTube चैनल पर क्लास अनाउंस करेंगे। तो अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करते रहिए और रोजाना हमसे एबीसी मैथ्स एकेडमी पे मुलाकात होगी आपकी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।